शुरुआत चूंकि सत्ता पक्ष के रमन मलिक जी मैं आपसे करना चाहूंगा। हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है सर, मुख्य रूप से 4 चीजें हैं जिसमें एग्रीकल्चर यानी खेती, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण यानी सर्विस और जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये 4 मुख्य बिंदु हैं। इनसे लगते हुए सारे क्षेत्र सामने आते हैं और सबसे बड़ा जो फैक्टर है अब तक हरियाणा जिस पर चल रहा है और हरियाणा की जिससे पहचान है वो है खेती, जिससे मजदूर जुड़ा हुआ है, किसान जुड़ा हुआ है। किसानों के उत्थान के लिए, दोगुनी आय के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास क्या सफल होते नजर आ रहे हैं? इस बार किसानों को प्राकृतिक मार की वजह से खेती में नुकसान उठाना पड़ा, फसल बीमा, बहुत तरह के प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी सर किसान परेशान है। इस बजट में कुछ और राहत मिलने की संभावना है? रमन जी आवाज मिल पा रही है? नहीं, आवाज थोड़ी कम आ रही थी। रमन जी मेरा प्रश्न रहेगा किसानों के हित के लिए, क्योंकि किसान, अभी हमने रिएक्शन सुने, वो कह रहे हैं कि जमींदारी बहुत मुश्किल काम हो गई है, कुछ प्राकृतिक मार पड़ जाती है, कुछ परेशानियां आ जाती हैं। ऐसी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसानों का भला नहीं हो पा रहा है। क्या इस बार हम और बेहतर तस्वीर देख पाएंगे किसानों की? देखिए, सरकार का एक अथक प्रयास रहा है केंद्र बजट में भी और वैसे भी निरंतर पिछले 8 साल से मनोहर जी की सरकार चल रही है, उसके अंदर किसानों के लिए बार बार अच्छी से अच्छी पॉसिबिलिटीज को लाया जाता है। लेकिन एक चीज को जिसको समझना बहुत अनिवार्य है और उस पे विशुद्ध रूप से राजनीतिक करने वाले प्राणियों से मेरा ये कहना है कि आप ये बताएं मेरे को, आपने अभी रिएक्शन सुने कि जी गृहिणियां बोल रहे हैं सरसों का तेल बढ़ गया रेट। सरसों का तेल का रेट बढ़ा है तो सरसों की जो मंडियों में आवक थी या सरसों की जो मंडियों में भाव थे, जिस टाइम 100 रुपए था और आज, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब किसानों को बेहतर मिलेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ाते जाएं और एंड प्रोडक्ट का प्राइस घटाते जाएं, ये हो ही नहीं सकता। जिस अनुपात में रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा उससे कुछ परसेंट प्लस में एंड मटेरियल का प्राइस होएगा ही होएगा। ये एक इकोनॉमिक फैक्ट है, इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो एक चीज। दूसरी चीज, जिस प्रकार से पहले के समय ये बार बार बोला जाता है ये डीजल बढ़ गया, जी बिल्कुल डीजल बढ़ा है। वो ऑयल बॉन्ड्स वगैरह का विषय अगर आप चाहें तो मैं समझा सकता हूं आपके यहाँ पे कि ऑयल बॉन्ड्स क्या थे, क्या मुसीबत बन के आई है वो ऑयल बॉन्ड, और उसको क्या करके करा गया, वो मैं सारा चीज बोलो तो समझा देता हूं। लेकिन मैंने सर किसानों पे पूछा, किसानों के विषय में नहीं बताएंगे आप? मैं वही आपको किसानों के लिए ही ला रहा हूं। हाँ। सारी चीजें किसानों से रिलेटेड है। जब डीजल की प्राइस बार बार बोलते हैं तो उसमें 2 विषय आते हैं। एक तो डीजल की जो सब्सिडी यूपीए सरकार के अंतर्गत ऑयल बॉन्ड्स के माध्यम से उसको डिफ्लेट करा जाता था और वो आज की सरकारें पे करेंगी, वो आज भी जनता भारत की पे कर रही है। हर वो जो 10,000 करोड़ थे वो करीबन 22,000 करोड़ रुपया वापस करते हैं हर 10,000 करोड़ के ऊपर। तो वो जो पेमेंट्स है, एक तो वो आ जाता है विषय। दूसरा विषय ये आ जाता है कि जो डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी इरिगेशन की थी वो बहुत कम हो गई है बनिस्बत उस समय के जिस समय की ये बातें करते हैं। अगर आप उस समय और आज का देखें तो जहां वार होते थे बिजली आने के, वहां आज बिजली में 1 या 2 घंटे 3 घंटे के कट लगते हैं, वो एक सामने विषय आता है। अब बात आती है उपकरणों की। जीएसटी काउंसिल के अंदर सभी प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सिर्फ हरियाणा के नहीं या सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों के नहीं। वो कितना विषय रखते हैं, क्या विषय रखते हैं, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है। और कैसे वो बाहर कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और बोलते हैं। चौथी बड़ी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि इस बजट के अंदर किसान, दुकान, युवा, गृहिणी, सबका एक बहुत अच्छा समन्वय बना के ख्याल रखा जाएगा। दूसरी एक और चीज, लास्ट,
अभी अभी चलेगी सर, रमन जी अभी डिबेट चलेगी। आप एक साथ सारी बातें मत बताइए और रिएक्शन हम अपने सभी प्रवक्ताओं के ले लेते हैं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अभी व्यापारियों को जीएसटी में छूट चाहिए, युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, किसानों को बेहतर मंडी चाहिए, व्यापारियों को, ये सब विषय मैं अभी आपके सामने रखूंगा। 5 सेकंड, एक मिनट, जितनी देर आप ले रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर आज तक एक भी नया टैक्स नहीं लगा हरियाणा के अंदर, और पूर्व की सरकारों ने टैक्स लगाते हुए कभी शर्म नहीं करी। सर छूट की भी उम्मीद कर रहे हैं लोग। जीएसटी के बारे में भी हम बात करेंगे, जो रिएक्शन हमने सुना उस पर सवाल लेंगे।